एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी? एकदम से अच्छे, वेरी गुड बेटा। मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं बेटा। जल्दी से लाइव आ जाइए प्लीज़। हम यहाँ पे बेटा केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले का जो वीडियो है बेटा वो आज आपकी उस पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। आज आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप कल उसको देख सकते हैं आराम से। और बेटा एक बार सारे बच्चे अपने अटेंडेंस दे दीजिएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के सारे बच्चे अटेंडेंस कर दें। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ है ना तो आवाज़ की दिक्कत है बेटा, ना ही आपकी कोई वीडियो की क्वालिटी है ना। अशोक कुमार कैसे हैं? हाय सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मुस्कान, सभी को भाई गुड इवनिंग। बेटा गुड इवनिंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग नहीं है। अजय शेखावत, प्रिया, बेटा सभी ग्रुप से यही रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े बेटा, है ना। जैसे आप गूगल मीट पे जुड़ते थे, लगभग 50 से ऊपर बच्चे होते थे, तो आज यही है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज़ करवाने वाला हूँ, और उसका जो वीडियो है बेटा वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसका जो पहले जो पढ़ा चुके हैं, तो आप उसका ध्यान रखें। ये आपका पार्ट 2 है, वो मैंने ऊपर लिख दिया है। और बेटा पार्ट 1 जो है उसमें पहले की चीज़ें पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आपकी लाइव क्लास। देखिए बेटा हमारे जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये आपका चैप्टर है बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लाइव क्लास जो है वो आपकी मैं स्टार्ट करूंगा, तो ये आप पूरी तरीके से देख सक रहे हैं। सर तनु यादव 10 से जुड़ चुके हैं, अश्वनी भी जुड़ चुका है, नवीन गुड इवनिंग सर, एक आपका नवीन कुमार हाय सर, नैन्सी भी जुड़ चुकी है, निखिल, अंकित, सचिन, वंशा। बेटा सही है, आपका स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा इससे पहले की जो वीडियो हुई है या मैंने जो आपको गूगल मीट पर लाइव पढ़ाया है, उसमें आप देखेंगे कि मैंने 3 साइंटिस्टों की बात कर ली है। पहले का नाम था क्या आप कहेंगे, जिसका नाम था डोबे राइनर ट्रायोडला। दूसरे का नाम था बेटा जिसका नाम है आप कहेंगे सर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और बेटा तीसरा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई, और उसका नाम था मेंडेलीव। तो बेटा मेंडेलीव ने 1869 के अंदर सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई थी। हमने उसके बेटा ड्रॉबैक्स वगैरह या उसकी लिमिटेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गूगल मीट पर पढ़ा दी गई थी। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा आज मैं उसका वीडियो डाल रहा हूँ, कल आप उसको देख लेंगे आराम से, है ना। अपलोड करना बाकी रह गया है, करते हैं। तो अब बात करते हैं आज की, ठीक है बेटा। देखिए अब बात आएगी बेटा आपकी सबसे पहले जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखिएगा बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले जो था वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल थी, लेकिन बेटा आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन आया, किसने क्या चेंज किया, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब यही है कि आपका 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है हेनरी मोसले। क्या नाम है बेटा? हेनरी मोसले। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूँ क्या, एक नाम लिख रहा हूँ मैं आपका, हेनरी मोसले। और बेटा ये उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो आपके कब बनाई थी, आप कहेंगे सर 1913 में। 1913 के अंदर मोसले ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाई,
और उस पीरियोडिक टेबल का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यही क्वेश्चन बन गया आपसे क्या कि हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब मेंडलीव का नाम नहीं आएगा बेटा, अब नाम आएगा किसका, मोसले का। अब नाम किसका आएगा, मोसले का। लेकिन क्वेश्चन में अगर सिर्फ क्या पूछता कि हु वाज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में तो नाम आता है किसका, आप कहेंगे सर पीरियोडिक टेबल में नाम आता है केवल मेंडलीव का। लेकिन जब मॉडर्न वर्ड जुड़ जाए तो आपका नाम आएगा किसका, हेनरी मोसले का। किसका नाम आएगा बेटा, हेनरी मोसले, या कई बार इसको मोजले भी बोला जाता है। तो ये जो था इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार की थी। ठीक है बेटा, और जुड़ जाइए जल्दी से। 14 ही बच्चे अभी हो, 13-14 ही हो, 50 से ऊपर बच्चे होते थे। ठीक है, जुड़ जाइए बेटा। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी फैक्ट पढ़ते हैं कि कुछ बातें क्या क्या है। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हेनरी मोसले था उसने आपके मेंडलीव के ड्रॉबैक्स या उस लिमिटेशंस को दूर की। उसने यहाँ पर जो एलिमेंट का सीक्वेंस बनाया वो सीक्वेंस बेटा आपका एटॉमिक मास नहीं था, एटॉमिक नंबर था। ध्यान से सुनिए, एटॉमिक नंबर के बेस पर उसने एलिमेंटों को एक असेंडिंग ऑर्डर में रखा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते गए 1 2 3 4 वैसे वैसे बेटा आप कहेंगे कि आपके सर एलिमेंटों की सीक्वेंस एक ऑर्डर में बढ़ती हुई चली गई। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, ही अरेंज्ड elements in ascending order according to their atomic number, और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है बेटा Z। और आप कहेंगे सर इंस्टीड ऑफ एटॉमिक मास। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एटॉमिक मास। बेटा उसने एटॉमिक मास को तो वो भूल गया और उसने आपका एटॉमिक मास की जगह क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, एटॉमिक नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो जब बेटा एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर लिखा, ये चेंज किया सबसे पहले उसने। ठीक है, दूसरा चेंज, ही ड्रा पीरियड is was about 7। बेटा ये बात एक ध्यान देने की है क्या, हेलो हाँ अरमान बोलो। विदाउट गूगल मीट का मतलब है बेटा डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना है आपको। हाँ डायरेक्ट, गूगल मीट नहीं चलाना है। एक आपका जो यूट्यूब आएगा उस पर चलाओ बेटा। हाँ देखो बेटा, ही ड्रा पीरियड्स वाज अबाउट 7। बेटा ये पीरियड आपके क्या थे, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थे। और बेटा यही क्या है आपके, आप कहेंगे सर यही आपके पीरियड किस में है, मॉडर्न के अंदर है। तो नंबर ऑफ पीरियड बेटा चेंज नहीं हुआ, पीरियोडिक टेबल में भी नहीं हुआ और इस मॉडर्न में नहीं हुआ, बट टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स वर इंक्रीज्ड, बढ़ गए थे बेटा। ध्यान से देखो, फ्रॉम कितना बेटा 8 टू आप कहेंगे सर 18। ध्यान से, ये बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पे कि बेटा आपका नंबर ऑफ ग्रुप मेंडलीव की में कितना था, आप कहेंगे 8 था सर, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया है, आप कहेंगे सर 18। यानी कि आपका चेंज हो गया है ग्रुप, लेकिन बेटा पीरियड नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 118,
तो बेटा टोटल नंबर ऑफ पीरियड है 7, लेकिन बेटा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप अब कितने हो गए हैं? आप कहेंगे सर 18 हो गए हैं, 18 हो गए। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी ड्रा कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे। अशोक कुमार काट, सर पीरियड एंड ग्रुप ड्रा करो। 1 मिनट बेटा, 1-2 प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। और बेटा देखिए, ही मिक्स और ऐड क्या बेटा? नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। उसने नोबल गैस और इनर्ट गैस को शामिल किया इन हिज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? आप कहेंगे सर हेनरी मोसले की। बेटा हेनरी मोसले की ये सबसे अच्छी बात है। अब आप कह सकते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा ध्यान से सुनो, न्यूलैंड के समय ये 56 थे, सॉरी डोबे न्यूलैंड के समय 56 थे बेटा। इसके साथ साथ जब मेंडलीव आया तो ये 63 हुआ, लेकिन जब मोसले आया तो बेटा इसके नंबर बढ़ गए हैं और वो कितने हो गए हैं? 118। मोसले के समय में बेटा 118, और 118 में से आपके जो 90 हैं बेटा वो आपके मेटल हैं बेटा। जो आपके 22 हैं वो आपके नॉन मेटल हैं, और बेटा जो आपके 6 हैं वो आपके क्या हैं? मेटेलॉइड है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मेटेलॉइड्स, ठीक है। क्लियर हुई बात बेटा? 6 आपके मेटेलॉइड, 22 आपके नॉन मेटल, 90 मेटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड को सेपरेट करने वाला भी कौन था? मोसले ही था। ये काम मेंडलीव नहीं कर पाया, और वही उसकी ड्रॉबैक्स थी, वही उसकी लिमिटेशंस थी। तो उस लिमिटेशंस को दूर करके उसने 118 एलिमेंटों को 7 ग्रुप और 7 पीरियड और 18 ग्रुप के अंदर एलिमेंट को ऐड किया या एडजस्ट किया, ठीक है। अब बेटा आप इस बात को ऐसे समझे क्या? अब मैं ड्रा कर रहा हूं बेटा पीरियड्स और ग्रुप, ध्यान से देखिएगा। अब बेटा मैं ड्रा कर रहा हूं पीरियड्स और ग्रुप को मैं ड्रा कर रहा हूं, ओके। बेटा समझने की है ये बातें। अगर आपको ये चीजें पता लग गई तो मेरी लाइव क्लास लेने का जो मतलब है वो पूरा हो जाएगा बेटा। आपके लिए ये मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको लाइव क्लास ही मिले, ठीक है। जिसको वीडियो सही लग रही है बेटा वो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। लाइक जरूर करिएगा प्लीज, अगर आपको सही लग रहा है वीडियो या समझ में आ रहा है बेटा तो भी, ओके। चलिए ड्रा करते हैं बेटा, देखिए ये देखो बेटा, ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया बेटा 6, और ये आपका हो गया 7। इसका मतलब ये हुआ बेटा सुनील कुमार सर दोबारा बता दो बेटा, लाइव क्लास जो होती है उसमें आपका जो वीडियो है बेटा वो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ये वीडियो आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है और आपका ये डल जाएगा, तो आप इसमें दोबारा देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ सुनील कुमार ये दोबारा बेटा देख सकते हैं, ये रिकॉर्डेड हो जाएगा और आप इसको दोबारा देख सकते हैं। देखो बेटा यहां से देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लेकिन बेटा ये ऐसे है, हॉरिजेंटल है बेटा, ये ध्यान से देखो, ये आपका हॉरिजेंटल है
और बेटा हॉरिजेंटल को ही हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर हॉरिजेंटल को तो हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजेंटल को क्या बोलेंगे, यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, आप कहेंगे सर पीरियड है। ठीक है बेटा, आगे देखो बेटा, ऊपर से नीचे आओ, ऐसे ऊपर से नीचे आओ, तो वर्टिकल तो ऐसे हो गया, तो बेटा ये आपका हो गया फर्स्ट, और बेटा ये हो गया आपका सेकंड। बेटा ये हो गया फर्स्ट पहली रो, ये बेटा आपका दूसरा सेकंड। ऐसे ही बेटा यहां से स्टार्ट करो, 3 4 5, ऐसे ही बेटा 6, फिर ऐसे ही आपका 7 8 9, ऐसे ही बेटा ये 10, ये 11 और ये बेटा 12। ठीक है, हमने इनको ऐसे मैच कर दिया बेटा, और हमने इन लाइनों को ऐसे खींच दिया बेटा, आपस में मिला दिया। ठीक है, यहां से देखो बेटा, ये आपका थर्ड नंबर, ये आपका बेटा फोर्थ, ऐसे ये बेटा फिफ्थ, 6 7, ये 8 हो गया बेटा, ये आपका 9 हो गया, ये 10, ये बेटा 11, और ये आपका क्या हो गया 12। क्लियर हुई बेटा। एस के गुप्ता मैथ्स पूछ रहा है सर चैनल का नाम। बेटा आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका जो चैनल का नाम होगा उसका नाम है अनलॉक द साइंस। बेटा ये चैनल का नाम है अनलॉक द साइंस, ध्यान से देख लो। ठीक है, अनलॉक द साइंस, उसमें मेरी फोटो लगी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं बेटा। इसी तरह से बेटा इसके ठीक बराबर में लेके आओ ये, और यहाँ पे इस लाइन को ऐसे मिला दो और आगे बढ़ाओ। 12 के बाद बेटा ये 13, 13 के बाद बेटा ये आपका हो जाएगा 14, ऐसे बेटा ये हो गया 15, ऐसे हो गया बेटा ये 16, और ऐसे बेटा ये हो गया आपका 17। इस लाइन को फिर आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। ठीक है, और ये जो लाइन आ रही है आपकी ये यहाँ से खींच दीजिए, तो 12 हो गया बेटा, ये आपका हो गया 13, ये आपका हो गया बेटा 14, ऐसे ही आपका XV 15, ये आपका बेटा XVI 16, और बेटा ये XV 77, ये आपका हो गया 17। और एक और लिख दो बेटा, इसके ठीक बराबर में लेके आओ ये, और ये यहाँ पर लेके आने के बाद ये, और इस तरह को इसको आगे बढ़ा दो, और बेटा ये आपका पूरा बन गया। तो आपकी ये जो पीरियोडिक टेबल बनी है इसको हम बोलते हैं बेटा 18 ग्रुप। ध्यान से देखो, ये आपका जो बना है बेटा वो हमारा क्या है 18 ग्रुप बना है। क्लियर हुई बेटा। अब आप कह सकते हैं सर ये हॉरिजेंटल बेटा ऐसे ऐसे 1 2 3, तो ये तो बेटा क्या हो गए पीरियड, और सर ये वर्टिकली ऐसे बेटा ये आपके हो गए ग्रुप। तो बेटा ग्रुप तो टोटल है आपके 18, और बेटा पीरियड है आपके टोटल आप कहेंगे सर 7। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है, जो 1913 के अंदर मोसले ने तैयार की है, जो 1913 के अंदर मोसले ने तैयार की है। और बेटा एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, क्या कि इन्हीं के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 रखे गए हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रखे गए हैं 118 रखे गए हैं। अब कैसे कैसे रखे हैं ये मैं आपको सीक्वेंस और बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं तो देखो बेटा ये आपका पहला है, ये आपका सेकंड है, ये रहा। तो हम कह सकते हैं कि पहले नंबर पर बेटा हाइड्रोजन ये रहा, और दूसरे नंबर पर है बेटा आपका आप कहेंगे सर हीलियम,
पहले पर हाइड्रोजन, दूसरे पर है बेटा हीलियम। और मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो ये फर्स्ट पीरियड है, आपका ये जो फर्स्ट पीरियड है बेटा, इसमें दो ही एलिमेंट है। ये बात ध्यान से देखो बेटा, एक तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड है, उस फर्स्ट पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रखे गए हैं? आप कहेंगे सर दो रखे गए हैं बेटा। ऐसे नीचे वाले पर आओ, देखो ये सेकंड पीरियड है बेटा, ये रहा सेकंड। तो इसके अंदर एक तो हो गया लिथियम, एक हो गया बेटा बेरिलियम, एक हो गया बेरिलियम, एक हो गया बेटा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और बेटा ये आपका हो गया नियोन। तो अब इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा आपका जो सेकंड पीरियड है बेटा, उसके अंदर कितने एलिमेंट रखे गए हैं आपने? आप कहेंगे सर 8 रखे गए हैं। ध्यान से देखो बेटा, सभी पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है, केवल 2 हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और बेटा इसके बाद वाला जो है सेकंड पीरियड, उसमें लिथियम है, बेरियम है, इधर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो बेटा ये आपके 8। ओके बेटा, इसी तरह से आप थर्ड में आ जाओ। थर्ड में बेटा, तो यहाँ पे देखो आपका जो थर्ड पीरियड है बेटा, उस थर्ड के अंदर तो यहाँ पे आपका होता है बेटा सोडियम, ऐसे होता है आपका बेटा मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और बेटा ये आर्गन, क्लोरीन, और बेटा ये आर्गन। बेटा आप 30 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम 30 तो लाइक करो। 33 बच्चे आप देख रहे हैं बेटा, 12 ही लाइक है, इसको और लाइक कीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी को? तो बेटा बताओ बटन दबाने में क्या जा रहा है? बटन तो दबा ही सकते हैं आप। चलिए बेटा सभी बच्चे जो समझ पा रहे हैं इसको, ये अब तो लाइव क्लास है बेटा, देखिए। तो बेटा फिर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा आपके थर्ड में भी कितने हैं? आप कहेंगे सर थर्ड में भी हमारे 8 ही एलिमेंट है। थर्ड में भी कितने हैं? 8। अब फोर्थ पे आ जाओ बेटा, इधर ये देखो फोर्थ पर। और फोर्थ पर जैसे ही आप आओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। बेटा फोर्थ में आपके और हैं, और फोर्थ में अब आपके बढ़ गए बेटा। ध्यान से देखो, फोर्थ के अंदर आपके एलिमेंट 8 से बढ़कर कितने हो गए हैं बेटा? आप कहेंगे सर 18। फोर्थ के अंदर है बेटा 18। ऐसे ही आपका बेटा इस फिफ्थ में आओ, और इस फिफ्थ में जैसे ही आओगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बेटा फिफ्थ में भी हमारे कितने हैं? तो फिफ्थ पीरियड में भी हमारे कितने हैं बेटा? ध्यान से देख लो, 18। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट, इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ में बेटा 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। लेकिन बेटा अब आ जाओ 6 पे, अब बेटा आ जाओ 6 पीरियड पे आ जाइए। तो बेटा आपकी बुकों में यहाँ पे देखिए, ये आपका 6 पीरियड है बेटा, और 6 पीरियड का ये तीसरे नंबर का जो ग्रुप है, ये आपका 6 पीरियड बेटा, और इधर से आप आए तो ये आपका ग्रुप हो गया थर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा और उसका नाम होगा 57। बेटा यहाँ पर एक नाम होगा 57, जिसको हम लेंथेनियम बोलते हैं। ठीक है बेटा, लेंथेनियम। तो 57
और बेटा 57 में कितना जोड़ो, 14। 57 में 14 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे बेटा, 71। 57 के आगे का एलिमेंट जोड़ो तो 57 में 14 जोड़ देंगे बेटा, तो 57 से लेकर ये कितना होगा, आप कहेंगे सर 71। 14 एलिमेंट हमने जोड़ दिए बेटा। इसी तरह से 7th में आओ, और 7th में आओगे तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी बुकों में 89 लिखा होगा, 7th के अंदर 89, और 89 लिखा है तो बेटा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 14 ही जुड़ेगा, तो 89 में अगर 14 जोड़ दे बेटा तो ये 103 बनता है। ये कितना बनेगा बेटा, 103 बनेगा। क्लियर हुई बेटा। तो एक बात देखो, 14 एलिमेंट हमने जोड़े हैं और बेटा 18 ये थे ही, 14 एलिमेंट हमने जोड़े हैं और बेटा 18 ये कॉलम बने हुए ही हैं, जैसे 4th और 5th में बने हुए, जैसे 4th और 5th में बने हुए हैं। क्लियर हुई बेटा। तो यहाँ पे देखो 89 में भी हमने 14 जोड़ा तो 103 हो गए। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, 14 ये और 4th और 5th की तरह 18, तो मैं 6 में अगर देखना चाहूं तो बेटा 6 में 18 और 14 कितने हो गए, 32। 18 और 14 कितने हो गए बेटा, 32। तो यही हाल हमारे 7th पीरियड में है, और 7th पीरियड में भी बेटा आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 32। 6 और 7 में बेटा आप कहेंगे 32। अब सुन लीजिए, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड और थर्ड में 8, 4th और 5th में बेटा 18, और बेटा 6th और 7th में कितने हो गए, 32 एलिमेंट। अब अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, अब बेटा अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो देखिए टोटल नंबर कितना आता है बेटा। सबको अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए। देखो 2 + 8 बेटा 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54, 54 और बेटा ये 32 और 32 कितने हो गए, 64। तो आप एक काम करो, क्या बेटा 54 के अंदर जोड़ दो 64, जल्दी से बताओ कितना आया, 118 ही आएगा बेटा। 54 के अंदर अगर आप 64 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 118 ही आएगा बेटा। बेटा 32 7th में है, 32 6 में है, तो बेटा 32 और 32 हो गए 64, 64 और 18 + 18 8 + 8 + 2, और बेटा इन सबको जोड़ते हैं तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 118 ही आएंगे। मेरी बात समझ में आई बेटा? सभी सेक्शन बताइए आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए बेटा, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ बेटा, आया कि नहीं आया, यस या नो। निखिल आफरिया यस सर, बेटा सुनील या अरमान, बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स करो, शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब अच्छी बात हुई है। धर्मेंद्र SK गुप्ता मैथ्स, सुनील कुमार और अजय शेखावत यस सर, सचिन सनी साहिल यस सर। बेटा गर्ल्स में आया समझ में सभी को, बोलो बेटा गर्ल्स में सभी को समझ में आया, ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए थैंक यू बेटा आप सभी का, जो आपने कमेंट करके मुझे बताया कि बिल्कुल समझ में आया। बेटा एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, बेटा ध्यान से सुनिएगा। आज जो हमारी लाइव क्लास हुई है बेटा, उसका मेन मोटो यही था कि अब आप कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल की सर लेफ्ट साइड में हो गई, ये बेटा राइट साइड में हो गई, और जो राइट साइड है बेटा इसको हम ध्यान से देखिए, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। इतनी समझ में आई बेटा बात?
मैं इसको थोड़ा सा ही रब कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी समझिएगा बेटा, थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ। फिर 5 मिनट का काम है, उसके बाद वीडियो को हम खत्म करेंगे। लेकिन देखिए बेटा, अभी बाय मत करो, एसके गुप्ता मैथ्स अभी बाय नहीं करना बेटा, 5 मिनट और। देखो बेटा, बस 5 मिनट की बात है। देखो बेटा, एक बात बताइए मुझे, ये आपका फर्स्ट बेटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड दो ही तो है बेटा। तो हम ये कहेंगे हमारी पीरियोडिक टेबल बेटा 4 ब्लॉक में बटी है, और एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं आप? तो आप कहेंगे सर ग्रुप नंबर एक तो उसमें फर्स्ट शामिल है बेटा, और ग्रुप नंबर एक उसमें क्या शामिल है? सेकंड। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अगर हम कहें कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक कहाँ है, आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में है तो बेटा उसमें ग्रुप फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर एस ब्लॉक बनाए। बेटा दूसरा आपका पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ है? तो एक बात देखो बेटा, आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हमारा यहाँ 13 से स्टार्ट होगा बेटा। इस 13 से लेकर ये 18 तक बेटा, 13 से लेकर 18 तक। तो बेटा हम कहेंगे सर ग्रुप जो है आपके वो 13 टू आप कहेंगे सर 18। तो बेटा 13 से लेकर 18 तक को हमने क्या बोला है? आप कहेंगे 13 से लेकर 18 को हमने पी ब्लॉक बोला है। ऐसे बेटा एक आपका होता है जिसका नाम है डी ब्लॉक, और बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट आप किसको बोलते हैं? तो ये ध्यान से देखिएगा बेटा, जो आपका ग्रुप है कौन सा बेटा? आप कहेंगे सर ये बीच वाला, यहाँ से देखो बेटा ये बीच वाला, यानी कि 3 से लेकर बेटा 12 तक। तो 3 से लेकर जो 12 तक लिखा है बेटा, हम कहेंगे सर डी ब्लॉक है आपका। हेलो सर, 5 मिनट बस, रास्ते में ही हूँ बेटा। ये जो ग्रुप है आपका ये क्या है? आप कहेंगे 3rd to 12। ध्यान से देखो बेटा, 3 से लेकर 12 तक का जो है वो आपका किस में आ जाएगा? आप कहेंगे सर 3 से लेकर जो 12 तक है वो बेटा डी ब्लॉक में आ जाएगा। और बेटा एक और बच गया है, और वो है आपका एफ ब्लॉक। ये लास्ट देख लो बेटा, फिर क्लास खत्म है। और एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है बेटा वो क्या होगा? तो बेटा हमने उसको डी ब्लॉक से ही सेपरेट किया है, डी ब्लॉक से बेटा हमने सेपरेट किया है। और वो क्या है? आप कहेंगे सर 57 से लेकर 71 तक बेटा, एंड 89 से लेकर बेटा 103। तो बेटा इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 14 एलिमेंट का। इनके भी बीच में बेटा कितने का है? आप कहेंगे सर 14 एलिमेंट का। तो बेटा ये बात ध्यान रखें कि ये 14 और 14 जो बेटा आपके एलिमेंट है उससे हमारा कौन सा ब्लॉक बना है? आप कहेंगे सर उससे हमारा एफ ब्लॉक बना है। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। बेटा 3 से 12 तक को क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। बेटा 13 से लेकर 18 तक क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। और हम ये कह दे एफ ब्लॉक कहाँ बना? तो आप कहेंगे सर आपका 57 से 71 के बीच जो 14 एलिमेंट होते हैं वो, और बेटा 89 से 103 के बीच में आपके जो एलिमेंट हैं वो। तो 14 और 14 कितने हो गए बेटा? आप कहेंगे 14 और 14 हमारे 28 एलिमेंट हो गए। तो बेटा 28 एलिमेंटों को एफ ब्लॉक में रखा गया है। ये डी ब्लॉक है बेटा, ऐसे ही पी है, और ऐसे ही आपका क्या है? आप कहेंगे सर ऐसे ही हमारा एस ब्लॉक है। समझ में आ गई बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? आपकी क्लास ओवर हुई बेटा, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। कल हम इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे बेटा, इस पीरियोडिक टेबल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और तब तक आप पढ़ते रहिए बेटा ध्यान से, है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए बेटा, 28 बच्चे हैं इस टाइम, बेटा जल्दी से इसको लाइक कर दें, है ना, जिसने नहीं किया है, अगर समझ में आया है तो।
ठीक है बेटा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर समझा देंगे। ठीक है बेटा, सभी को बाय बाय। शाबाश। हाँ बेटा, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, है ना। मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या क्लास लेनी है, वो मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूंगा। ओके, बाय बेटा सभी को।